ओके कर देना, बंद कर दिया। तो फिर कौन नहीं निकला? छिपकली है ना जी दीवार के ऊपर, वो भी हनुमान जी दिखाई देती थी। अच्छा। फिर 2014 की बात है, गुरुजियों ने मेरे को इसको है ना बुलाया फोन करके, जैसे देव ने मेरे पास फोन किया, बोला बाबा की थोड़ी सेवा दे दो। मैं बोला मैं मिलिट्री आदमी, मिलिट्री मैन आदमी, मैं बाबा की सेवा करूंगा क्या? देश की सेवा करो या बाबा की सेवा करो? एक चमत्कार ऐसा हुआ बाबा की मेरा बुद्धि होना था। हाँ बजरंगबली को करना था, बाबा ने हमारे घर पे आना था। तो मुरारी लाल जो ने मेरे को अंदर बुलाया, तो हमारे पिताजी ने आए 3.5 घंटे तक। अच्छा। क्योंकि हम नाथ उपाध्याय हैं, गुरु गोरखनाथ महाराज हमारे कुल देवता हैं। अच्छा। तो हमारे जो पितर है वो बोले कि हम बाबा हनुमान की भक्ति नहीं करेंगे, हम तो भक्ति करेंगे तो गोरखनाथ की करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो गुरु महाराज चक्कर में पड़ गया, आया तो मेरे पास में गोरखनाथ क्या करेगा बोला। सही बात है, जब शिष्य मेरा है। हाँ शिष्य मेरा है। तो बालाजी महाराज का दरबार में लगा, बोला हम लेने नहीं देंगे, तू लगा ले को तेरे अंदर जितनी पावर है। तो हमारा एक जो पितर देवता वो 3.5 घंटे तक आए थे। जब तक पितर देवता नहीं आएंगे सेवा कैसे करेंगे हम लोग? साथ उनका होता है। हाँ साथ उनका होता है। कठिन केस भी आए होंगे, कुछ चीजों ने कभी कभी अटैक भी किया, उनके बारे में थोड़ा बताएं जरा, को जानकर बड़ा अच्छा लगता। तो उसको है ना ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। अच्छा, हाथों से ऐसे हाथों से पकड़ के ला रहे हैं। तो मैं हवन करने लग रहा था, मैं बोला नहीं इसको छोड़ दे, इसको ऐसे ही आएगी। तो मैं गुस्सा हो गया, तुम छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? छोड़ो इसको भी। बोला जी गिर जाएगी, ये थारा बाप बैठा है यहाँ पे, कैसे हो जाएगी? बाबा की तरफ इशारा करके बोला जी गिर जाएगी। तो मैंने जो हवन का चिमटा होता है वो उठाकर उसके पैरों पे मारे, वो तो चली चली तोड़े तोड़े आई सीधी आके घर में बैठ गई, बुढ़िया ठीक हो गई। ये 2000 से लेके आज 2026 तक है, 26 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे आप सब? आज आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेकर के आए हैं, जो आपके दिल और दिमाग में और जिंदगी में भक्ति भर देगा। जिस ऐसी भक्ति हनुमान जी महाराज की, ऐसा पॉडकास्ट, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको जिंदगी भर काम आएगी। भक्ति से हनुमान जी जोड़े रखेगी। आज स्टूडियो में लेके चलते हैं और बात कराते हैं आपसे राम प्रकाश पुलिया से। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बिल्कुल ठीक हूँ जी। कहाँ से हैं और कैसे कैसे बताइए? पानीपत हरियाणा से आया हूँ जी। और बालाजी महाराज पे 2000 से आता था। सन 2000 से? 2000 से। और कैसे भक्ति शुरू की और कैसे भक्ति से गद्दी तक का सफर रहा आपका, पूरा बताएं, क्योंकि लोगों को जुड़ने में बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। 2000 के अंदर हमारा बेटा पैदा हुआ था, तो वो थोड़ा बीमार हो गए थे। बीमार जब हो गए तो हमारी मामी जी जो है वो बालाजी महाराज पे आती थी, और मैं मिलिट्री में सर्विस करता था उस टाइम। तो वो हमारी मिसेज के पास आके कहने लगे कि बेटों को लेकर बालाजी लेके चल। या एक पहले गुरु मुरारी लाल जी थे, उनके पास लेके चले। कहाँ से थे? गुरु मुरारी लाल जी समचाणा से। अच्छा। समचाणा हरियाणा के अंदर गद्दी थी। मेरे गुरु जी हैं वो मामी जी कहने लगी बेटा वहां लेके चल। तो ये कहने लगी मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, तब फोन फान कुछ नहीं थे जी। फिर भी इसने ना लैंडलाइन से फोन करके मेरे से किया कि मैं बोला कि नहीं, पति ही सब कुछ होता है, कोई बाबा बूबा कोई गुरु का नहीं है, कहीं नहीं लेके जाना। लेकिन फिर भी ये मेरे पीछे से और उन गुरुजियों हमारे पास गई। अच्छा, तुम नहीं आए थे? ये मैं नहीं गया था उन गुरुजी के पास? उन गुरुजियों के पास, पंडित मुरारी लाल जी समचाणा वाले, उनके पास ले गया। तो उन्होंने जाके पूछा बेटा क्या बात है, आगे मेरा लड़का है और 2-3 महीने का और ठीक नहीं होने दे रहा, ठीक हो जाएगा बोला। तो उन्होंने फूंक मारी थी इनके बेटे को और ये वापस आ गए। और जी फिर मैं छुट्टी लेके आया तो कहने लगी आपको एक बार उन गुरुजियों के पास मेरे ऊपर कोई संकट ऐसा आ गया कि कोई पैसा नहीं रहा मेरे पास। अच्छा, उस समय पे कोई पैसा नहीं था, मिलिट्री में नौकरी करते हुए। अच्छा, उस समय मिलिट्री में नौकरी करते थे। तो मैं बोला कि पैसे तो घर पे है नहीं कुछ। इन्होंने ना कुछ मंगाने के लिए मेरे को बोला पैसे नहीं है। उस गुरु महाराज के पास चलना जो मुरारी लाल जी आप तो कहते रहते हैं कि बेटा ठीक कर दिया, नवले ने उनके पास नहीं जा सकते आप, मैं जा सकते हो। ये क्या बात हुई? मैं बोला नवले नहीं, वो गुस्सा हो जाएंगे। चल मैं बोला चलते हैं।
तो ये कोई 2-2:30 बजे की बात है और उस टाइम जी सन जो 2000 की बात है। हाँ। तो चेतक स्कूटर होते थे, दोनों मियाँ बीवी और बच्चे को लेके और समचना गांव में गए। वहां गुरु मुरारी लाल जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे को आवाज करके बोला था, राम प्रकाश गुलिया जी आओ, बड़े बड़े बादशाह शहनशाह आए यहाँ तो हमारे दरबार। अच्छा। ऐसे बोला उन्होंने। तो मेरे दिमाग में ना जी चक्कर हो गया कि गुरु जी ने ऐसे कैसे पता चला। भाई अपने जो है ना आदतें छोड़ दे, कुछ आदतें हैं आप गुरु आप छुटवा सकते हो तो छुटवा सकते, मेरे बस के नहीं है। आपने मेरा बेटा ठीक कर दिया तो हमारे बोले बाबा बालाजी महाराज की भक्ति करो। तो उनके दरबार में 108 फुट की सीमेंट की अच्छा बाबा की मूर्ति है, हनुमान जी की। हनुमान जी महाराज की। तो वो उसकी तरफ देख रहे थे। मैं बोला गुरु जी आप इसकी डिटेल बात करते हो? हाँ बोला। तो थोड़ा ना जी अटपटाट बातें करते थे। अच्छा। हाँ गुस्सा हो जाता था। अजीब सा लगा। हाँ गुस्सा लगते थे बहुत ज्यादा। तो वो मूर्ति की तरफ देख के कहने लगे, मैं बोला बात करते हो इनसे? बोला तो आप बात तो आप भी कर सकते हो, हम कैसे कर सकते हैं? सीमेंट की मूर्ति कभी बोलती है? आप ऐसे पागल बना रहे लोगों को। अच्छा तेरा बेटा ठीक कर दिया, आपको ठीक कर दिया। बोला मेरे को क्या ठीक कर दिया आपने? आप तो गुस्सा इतने हो रहे हो। बोले कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। मैं बोला ये बता दो ये मूर्ति बोलती है कि नहीं है? बोलती है। बोलते है कैसे बोलेगी? मैं भी बोल के बुलवाना चाहता हूँ। हाँ। बोला बाबा के 40 दिन का चिल्ला करो। चिल्ला? हाँ। वो क्या होता है बताओ। व्रत होता है जी, 40 दिन के व्रत होते हैं बालाजी महाराज के या हनुमान जी महाराज के। हाँ। तो मैंने ना ठान लिए बात आगे ना करके देखेंगे। ये दिखता है न? बोला दिखता है। कैसे दिखता है? व्रत रख, ब्रह्मचर्य पालन कर, जमीन में सोना, प्याज लहसुन हींग दारू मांस मिट्टी का सेवन नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितना करना है? जितना तेरा दिल करे उतना पाठ कर। तो मैं जो उनके पाठ लगे करने 41 दिन का मैंने चिल्ला किया तो मेरे को बाबा के दर्शन नहीं हुए। 40 दिन दर्शन नहीं हुए। 4 दिन के बाद में मैंने फिर अपने मिसेज को बोला, मैं ना फिर करूंगा, हमने तो देखना है हनुमान जी महाराज को कैसे हैं। अरे दोबारा करूंगा ये। दोबारा करूंगा 40 दिन का। मैंने ना दोबारा फिर कर दिया जी 40। तो जी बाबा की मेहर है, गुरु महाराज लोगों की शक्तियां है, बाबा के दर्शन हुए 28-29 दिन के बाद। अच्छा बुथराकर शरीर जैसा होता है, बड़ा शरीर जो है वो सुंदरकांड में ऐसा वर्णित है। हाँ। तो हमारे सामने एक बिल्डिंग है, उसमें बिल्डिंग में पैर रखा, वो बिल्डिंग गिर गई। मैंने देखा राम प्रकाश जी बिल्डिंग गिर गई, कभी अपना मकान ना गिर जाए। अच्छा तो बाबा ने एक बात बोली, आगे यही चाहता था देखने के लिए, दिखा दिया। तो हमारे घर पे एक बाबा की मूर्ति है, उस मूर्ति में आके चले गए। अच्छा आपके घर पे उसको समा गए? उसके अंदर आ गए बाबा इस प्रकार से। फिर जी 108 दिन का भी किया, 108 दिन 3.25 महीना। अच्छा पानी के ऊपर ऐसे व्रत करे बाबा के। अच्छा हाँ। और पैसा खत्म हो गया क्योंकि 108 दिन हो गए। अंदर जाते जाते सरकारी जो पेमेंट थी वो आनी बंद हो गई। जितने दिन की छुट्टी थी उतने दिन की तो वो मिल गई, बाद में मिली नहीं है। तो ये बोलती है कि मैं अपने फादर के पास जाती हूँ। मैं बोला जा, नरेंद्र कोशिश जी का जागरण कराना है और बढ़िया भंडारा करेंगे। बड़ी ढाटी हो गई थी जी तुम्हारी। हाँ। गाड़ी वाड़ी नहीं कटवाई उससे? नहीं, अंदर थे ना जी 108 दिन का। अंदर कहाँ पे? एक रूम था जी। अच्छा आप एक रूम में थे? हाँ एक रूम में थे 108 दिन तक। मतलब बाहर नहीं आए थे। तो बाबा की भक्ति करते करते उसके अंदर मैंने ना जो गुरु पुराण भी पढ़ा। गरुड़ पुराण? गुरु पुराण होता है जो, वो भी पढ़ा। बोलते हैं ब्राह्मण देवता की नहीं पढ़ना चाहिए, कोई आदमी मरता है तभी करते हैं, लेकिन मैंने अंदर बैठे हुए गुरु पुराण को भी पढ़ा और भी काफी शिव पुराण है उनको भी पढ़ा, काफी देव को पढ़े मैंने अंदर ही अंदर। और बेटा मेरा बिसलरी की बोतल देता था, पकड़ा देता था, पानी पीते थे बस और कुछ नहीं। बस? हाँ। कुछ खाते नहीं थे? कुछ नहीं खाते थे। 3 महीने कैसे कर लिए? बस ऐसे ही बाबा की हो रही। बोलते हैं कि दर्शन नहीं होते हैं। जो शिव वो हाँ छिपकली है ना जी दीवार के ऊपर, वो भी हनुमान जी दिखाई देती थी। अच्छा हर जगह हनुमान जी लगे। बोलते हैं ना नरेंद्र कोशियों का एक भजन है, चारों तरफ ना तू दिखा बाबा तू दिखा। तो चारों तरफ बाबा ही बाबा दिख रहे थे, जो तो कुछ दिखाई नहीं आ रहा था, या गुरु मुरारी लाल जी दिखाई दे रहे थे। उस टाइम तक कोई मंत्र गुरु मंत्र वगैरह कुछ नहीं दिया था उन्होंने,
अच्छा, बस हनुमान चालीसा पढ़ो। बस हनुमान चालीसा पढ़ो। 40 वो जो होता है। हाँ, 40 जिल्सा जो बोलो। हाँ, बस वहाँ पे जी इस प्रकार है ना, आगे बढ़ते गए हमारे घर की जो बीमारियां थी, हमारे पितृ देवता थे, वो सब नाराज होते चले गए। अच्छा। हाँ, तो भक्ति जो करी है वो मैंने नहीं करी जी, राम का नाम भक्ति करी मेरी मिसेज ने। रोजाना सवेरे उठ के रामायण पाठ करना, हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, सवेरे 4 बजे, रात के 2 बजे तक मैं उठ के देखा, कई बार रात के 2 बजे तक अपने घर को सुधारने के लिए कि बाबा का हमारे घर के अंदर आवागमन हो जाए। रात के 2 बजे तक 108 हनुमान चालीसा किए। तुम्हारे घर में तुमने और तुम्हारी वाइफ ने बहुत पूजा किया। हाँ, घरवाले ने ज्यादा किया। अच्छा अच्छा। तो ऐसे चलते रहे जी। गुड़िया की शादी करने के लिए टाइम आ गया, तो उन गुरुजियों के पास गए, शादी करनी है अपने जो गुरुजी बताए। हाँ, मुरारी लाल जी महाराज जी के पास बेटिया की शादी करनी है। बोला कोई बात नहीं है, बाबा का हाथ है तेरे ऊपर, आपने कुछ दिया नहीं मेरे को गुरु मंत्र वगैरह, ये आप ऐसे 40 तो बोला नीम करोली बाबा ने किया, 40 तो बोला तुलसीदास जी ने किया, तुलसी मोहन राम जी ने किया, पता नहीं कितने बता दूं। बोला एक तुलसी हनुमान चालीसा में तो शक्ति है और तो किसी में है नहीं। तो ऐसे जी अपना बोला तेरे को ज्यादा चाहिए तो मैं तेरे को मंत्र बता देता हूँ। कुछ मंत्र ने हनुमान जी महाराज का नाम जपो, फिर वो 40 का भी हटा दिया, फिर बोला राम सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। ये पढ़ो, ये पढ़ो। बोला हमने तो उसी में भगवान नजर आ रहे थे। तो ये अपने पापा के पास गए, फिर वो 108 जब आपने किया, तो फिर भी बालाजी के दर्शन हो दोबारा? हाँ, फिर दर्शन हुए बाबा के। तो हमने बोला भी नरेंद्र कौशिक जी को ये कान पे मुंह करके मेरे से जो बात करते थे, क्योंकि मुंह नहीं देखना है इनका, लेडीज का, महिला का चेहरा नहीं देखना, चेहरा नहीं नहीं देखना। हाँ, जो हमारे गुरुजियों ने बताया ऐसे भाई ऐसा टाइम नहीं करना कि देखना नहीं है। तो मुंह पे पटका रख के और कोई बात भी करनी है तो मुंह टेढ़ा करके हाँ बात करते थे। भाई ऐसे बात है, वो क्या करना है, अब अपने पास पैसे तो है नहीं, और चिल्ला कर लिया। और बाबा हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, कोई घबराने की बात नहीं। आपने किया है ना, तुम अपने घर जाती हो। ये अपने डैडी के पास गई, अपने डैडी को बताया इसने कि 108 पर वर्ष पूरे हो गए हैं। तो वो कहने लगे कि आपने क्या करना है ये बताइए, क्या करना है। बोली मैंने तो नरेंद्र कौशिक का जागरण करवाना है। क्यों नरेंद्र कौशिक जी को क्यों करवाओगा, और भी तो है, इतने पैसे लगाएंगे। बोले नहीं, नाम कराना है तो नरेंद्र कौशिक जी को कराना है। और फिर हमारे गुरुजियों के वो जो थे बालाजी, वो मुरारी लाल जी, उनके घर के थे वो। अच्छा, उनके घर के हैं वो? उनके घर के नरेंद्र कौशिक जी। आज इनके भजन चलते हैं। हाँ, बड़ा नाम हुआ थे। बोला कोई बात नहीं है, मैं कोई और बता देता हूँ। इनके डैडी कहने लग गए। तो फिर हमने अपने गुरुजी से उनसे पूछा मुरारी लाल जी को, ऐसी बात हमने करना है। बोला नरेंद्र कौशिक को रहने दे, सत्यनारायण शर्मा जी हैं शीर्षला गाँव के, मेरे ही शिष्य हैं, उनसे कराओ एक बार। ठीक है जी, उनसे करा देंगे। तो हमने उनसे किया, कितने पैसे लोगे, जो दे देना, जागरण कराओ। तो इनके पापा जी ने सारा जागरण करवाया जी। ड्रिंक ले लेते कभी कभी, लेकिन हमारा 3 दिन का जो प्रोग्राम चला उन्होंने हाथ नहीं लगाया। 3 दिन तक जागरण रहा? 3 दिन जैसे खाना वगैरह, जागरण वगैरह, हलवाई वगैरह लगते हैं, मिठाइयाँ वगैरह जैसे बना रहे थे, तो हलवाइयों ने बोला कि कोई भी ड्रिंक करके नहीं आएगा। तो इसने अपने पापा से बोले, पापा बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, आप ना अपना काम करो, कुछ नहीं होगा बिल्कुल। तो जी हमने भंडारा करा, बाबा का जागरण करवाया सत्यनारायण शर्मा जी से। नरेंद्र कौशिक जी नहीं आ पाए थे उस टाइम पे, और संपूर्ण हो गया। बढ़िया रहा। फिर हाँ, अपने मान समचाना गाँव में जाके मत्था टेक के, फिर 2014 की बात है, गुरुजियों ने मेरे को इसको है ना बुलाया फोन करके, जैसे देव ने मेरे पास फोन किया, भाई आपने हमारे पास आना है। तो मैं इस प्रकार फिर उनके पास, दोनों में बीबी वहाँ उनके पास में गए। क्या है जी, बोला बाबा की थोड़ी सेवा दे दूं। मैं बोला मैं मिलिट्री मैन आदमी, मैं बाबा की सेवा करूंगा क्या? सही बात। देश की सेवा करूं या बाबा की सेवा करूं? सही बात। ये मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, बोले नहीं बाबा हमारे घर आने लग रहे हैं,
और बाबा दरबार देने लग रहे हैं, तो आप दरबार लेते क्यों नहीं हो? ये मेरे को भीतर ले गई। उन्होंने कहा कि शक्ति और भक्ति मिल रही है तो ले लो। हाँ ले लो। मैं बोला नहीं, मैंने नहीं लेना है। कौन संभालेगा, कौन भोग लगाएगा, कौन क्या क्या करेगा, ये बोली सब मैं करूंगी, सिर्फ आप ले लो, हाथ रखवा लो, मैं अपने आप कर लूंगी जो भी करना है। मैं बोला नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, चल मका, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है इनको। बोली नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं बोला तू माता रानी का जागरण तो ले ले दरबार। तुमने कहा माता रानी का ले लो। माता रानी का तू करता रहा, मेरे को नहीं चाहिए। बोले जी देख लो, बोले ये सोचने लग गए। तो कुछ ना जी चमत्कार ऐसा हुआ बाबा की मेरा बुद्धि घूम गई। वो होना था। हाँ बजरंगबली को करना था। हाँ करना था, बाबा ने हमारे घर पे आना था। तो मुरारी लाल जी ने मेरे को भी अंदर बुलाया, तो हमारे पिताजी नहीं आए 3.5 घंटे तक। अच्छा। क्योंकि हम नाथ उपाध्याय हैं जी, गुरु गोरखनाथ महाराज हमारे कुल देवता है। अच्छा। तो हमारे जो पितर है वो बोले कि हम बाबा हनुमान की भक्ति नहीं करेंगे, हम तो भक्ति करेंगे तो गोरखनाथ की करेंगे। अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा। तो वो गुरु महाराज चक्कर में पड़ गया, आया तो मेरे पास में, गोरखनाथ क्या करेगा बोला। सही बात है, जब शिष्य मेरा है। हाँ शिष्य मेरा है, तो बालाजी महाराज का दरबार मिलेगा। बोला हम लेने नहीं देंगे, तू लगा ले चोर, तेरे अंदर जितनी पावर है। तो हमारा एक जो पितर देवता वो 3.5 घंटे तक आए नहीं। जब तक पितर देवता नहीं आएंगे सेवा कैसे करेंगे हम लोग। साथ उनका होता है। हाँ साथ उनका होता है। तो फिर गुरु गोरखनाथ महाराज ने बाबा मुरारी लाल जी को वरदान दिया कि इनको बोले कि पहले मेरे पास आएगा, मेरे से परमिशन लेगा, मेरे परमिशन लेने के बाद फिर बालाजी पे जाके और फिर दरबार लेंगे। अच्छा। इस टाइम एक साल बीत गया। इस दौरान 1 साल बीत गया। हाँ हम बालाजी महाराज पे नहीं आ पाए। अच्छा। गुरु गोरखनाथ महाराज ने या पितर ने आने नहीं दिया हमारे को। अच्छा। वंश हमारा, हम बालाजी पे क्यों जाएंगे, हम तो गुरु गोरखनाथ महाराज पे अपने पास बुलाएंगे। वहां गए गोरख टिल्ला पे, गुग्गा में गए। हाँ। अपने परिवार को ले जाके वहां जाके हाथ जोड़ाए गुरु गोरखनाथ महाराज। हाँ जो महाराज आप हमारे तो हैं ही है, थोड़ी बजरंगबली की भी सेवा कर लेने तो आपका आशीर्वाद हो जाए। आप तो सर्वंगी है और हम नहाने धोने वाले आदमी। हाँ सही बात है। हाँ सर्वंगी है भाई, वो तो साधु में कई समय तक। हाँ और जी हमारा तो नहाना धोना बाबा के गुरु महाराज ने बताया सफाई ज्यादा चाहिए, शुद्धता और स्वच्छता। सही बात है, हनुमान जी की भक्ति में सबसे ज्यादा। हाँ तो गुरु गोरखनाथ महाराज ने दर्शन दे के बताया कि आप जाओ, मेरा आशीर्वाद। फिर आके इनको बाहर निकाल दिया, दरबार देने के लिए बुलाया। 3:30 बजे मंगलवार का दिन था, ये नहीं पता था वहां जितने संगत बैठे थे उनको कह दिया अपने भाई चले जाओ। ये नहीं बताया कि कोई दरबार मिलेगा क्या है। ये मेरे को कहती रही कि दरबार ले, मैं ना तारा, ये कहती रही दरबार ले, मैंने मना करता रहा। ऐसा हमारा 1 घंटा बीत गया। लास्ट में ये बोले कि आपने सोच लो, बोले लेना है दरबार तो लेके जाएंगे, बाबा को आज लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, बोले चल। बाबा ने हमारी बुद्धि को वो गया कि आशीर्वाद दिया, चमत्कार दिखाया। हम जाके गुरु जी महाराज के आगे बैठे। तो ये सब वहाँ उनके धाम पे ही थे। तो हाँ गुरु जी धाम पे, गुरु जी मेहंदीपुर बालाजी में सब नहीं थे उस समय। नहीं मेहंदीपुर में नहीं था, वहीं पे थे। वहीं पे थे। तो फिर गुरु जी ने मेहंदीपुर बालाजी आते जाते थे। आते थे मगर। हाँ जब भी आते थे मुरारी लाल जी तो आते थे। ये तो जी 2000 की बात। वो यहाँ भी आते थे। हाँ मुरारी लाल जी फिर तो ये उनके साथ आते थे। चलो भाई संगत जैसे आते थे, लेकिन नजदीक थे यहाँ। या तो सर्विस मेंटर के हिसाब से या साफ सफाई के हिसाब से थी, या बाबा का ऐसा चमत्कार होना था। जोड़ी जानता है ना हीरे की पहचान। तो सही बात है। तो गुरु महाराज ने ऐसे हमारे को चाचा बरखा तोला, दोनों की परीक्षा ली हर प्रकार से। भाई बाबा की भक्ति में शुद्धता रखनी है, स्वच्छता रखना है, सिस्टम से रहना है। बिल्कुल ठीक है गुरु जी, आपकी बात पे वो बिल्कुल खड़े उतरेंगे। आपका नाम जो है वो नहीं होने देंगे बिल्कुल। तो इनको बाहर निकाल दिया, मेरे अंदर लेकर गए। जो उनका जैसा अपना अपने रूम पे बैठे ऐसे ही रूम पे बैठे हुए थे। वर्द आदमी थे, कोई 80-82 साल की उम्र थे उनके। हाँ और 7 भी आदमी थे, कति बिल्कुल सादे आदमी।
कोई उस टाइम मोबाइल का कोई वो था नहीं सिस्टम। उन्होंने बिठाया बाबा की शक्तियां, तो उन्होंने एक चद्दर ओढ़ी अपनी। वो चद्दर ओढ़ के जब देखा हमारे पितर पत्र सब आगे और सब ने हाथ जोड़ के गुरु महाराज के अंदर हनुमान जी महाराज नजर आए। मैंने भी गुरु महाराज के अंदर बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सही बात है। तो मेरे को बाबा हनुमान नजर आए थे मुरारी लाल जी के अंदर। सिर पे हाथ रख दिया, करूंगा क्या, कुछ मंत्र तो सिखा दो। अच्छा अच्छा। कोई मंत्र नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई हवन करना। हमने तो फौज की सेवा की है, हमने क्या पता मंत्रों का क्या। बोला हनुमान चालीसा करके हवन कर देना, जा बोला तेरी कोई बात खाली नहीं जाएगी। कैसे भूत निकालना है, कैसे जिन निकालना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो सब हो जाएगा। बोला ये बाबा आपके साथ है, बोला मैं आपके साथ। तो जी 2021 की बात है, गुरुजी तो 2015 में चले गए, समाधि हो गई। तो उनके देहवते बेटी का, अच्छा अच्छा, बेटी का बेटा बेटा अच्छा, रोहित, वो जगद्दी में बैठे। बोला उनके बेटे नहीं, उनके बेटे नहीं थे, 8 बेटी थे। बेटी थी, बेटे थे। बेटा लेने के लिए श्याम बाबा में गए थे। अच्छा, श्याम बाबा ने बोला कि मेरे पास लड़के नहीं मिलते। खाटू श्याम। अच्छा, गांव के आदमी ने बोल दिया हारे का सारा है, आप खाटू श्याम पे जाओ। मुरारी लाल जी भी जमींदार आदमी थे तो ब्राह्मण को सिख, लेकिन भक्ति इतना का वो नहीं था। ऐसे फिर वो श्याम बाबा पे जाते हैं। श्याम बाबा पे उनको आलू सिंह जी महाराज मिले। श्याम बाबा खाटू श्याम। वहां पे ये बताते हैं जितनी पुरानी बात होगी 60-70 साल पहले की बात। वहाँ रेत का टिब्बा होता था, एक छोटा कोमरा था, और जहाँ शीश है यहाँ कोई माला मूला वगैरह कुछ नहीं थे। तो आलू सिंह जी महाराज है ना, फूलों की माला चढ़ाने के लिए जब आए तो ये आलू महाराज मुरारी लाल जी अपने माता जी, हमारी माता जी के साथ को वहाँ पे पहुंचे। पहुंचने के बाद वो कहने लग गया किस लिए आया है? बोला 8 बेटी है, बेटा नहीं है। बोला मैं पूछ लेता हूँ। तो वो जो गर्दन है शीश है उसके पास जाके आलू सिंह जी महाराज ने पूछा कि ऐसे बात है, इसको एक बेटा दो। तो बोला मुरारी लाल जी एक बार मेरी तरफ देखो। जब आलू सिंह जी महाराज के अंदर देखा तो कृष्ण भगवान खड़े थे, जो उस क्षेत्र के अंदर अर्जुन को दर्शन दिखाए थे, वही आलू सिंह जी महाराज ने अपना दर्शन दिखाए। मुरारी लाल जी को साक्षात दर्शन कराए। भाई मेरे पास बेटा, तेरे लिए बेटा नहीं है, सीम में नहीं। हाँ, कहा बेटा कहाँ से मिलेगा? मैं तो आपके पास आप आए रहे आ रहे के सारे। बोला मेहंदीपुर वाला जी के अंदर जाओ और वहाँ मेहंदीपुर वाला जी आपको बेटा देंगे। इस प्रकार यहाँ गुरु जी आए हैं, बेटा ने दिया, लाखों पुत्र दे दिए। बाबा वहाँ शिष्य जो वो बेटा है कि आप जो है थूकोगे तो वो भी आपका ले लेंगे। बोला एक बेटा क्या करेगा, तो लाखों पुत्र दे। तो गुरु जी ने स्त्रियों कितने दरबार बांटे, उनमें तो एक छोटा सा शिष्य मैं हूँ जी। और बाबा जी गुरु जी जब चले गए तो वहाँ पे हमारे को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मुरारी रोहित जी छोटे थे। तो मुरारी जी ने हमारे को एक और भगत जी बताए, मोतीराम जी। भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आप आपके गुरु जी मोतीराम जी अच्छा हमारे पास ही दरबार लगाते हैं, उनके पास जाने लग गए। लेकिन ज्ञान ने हमारे को जो चाह थी वो नहीं हुई थी मुरारी लाल जी जाने के बाद। तो फिर एक दिन है ना, रात का सर्दियों का टाइम था, 2021 की बात है ये शायद, और मैं ड्यूटी करके आया तो मैंने देखा बालाजी की कृपया चैनल। तो आप उस टाइम सामने नहीं आते थे। Your degree could predict your future, not just BTech. This is where data turns into decisions and ideas into innovation. From data science to quantum computing, you don't just learn tech, you stay ahead of it, because the future isn't coming, it's being built in. Admissions open now. Start where the future begins. वीडियो में आपका चेहरा नजर नहीं आता था, वैसे बोल रहे थे आप। तो मैंने देखा 1-2 महीने के बाद में फिर आप वैसे आ गए। वैसे आ गए तो इस बंदे से कैसे बात की जाए, आपके बाबत हम सोचने लग गए। तो हमारे पास में ही हमारे एक और लड़का है पालू राम जी,
रामपाल जी, हाँ, वो कहने लग गया भाई इसको तो पकड़ना है। तो उस समय दीपक भैया कहते थे। हाँ, बोले भाई इस बंदे को तो पढ़ना है। कोई बात नहीं, मगर भाई ढूंढेंगे, मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं। भाई आप तो नौकरी करते हो, बोला पुलिस में, बोला बंदे का भेड़ निकाल कैसे निकालेगा। ठीक है, तो जी हमने आपका मोबाइल नंबर निकाला कैसा, फिर हमने आपसे बात करी, वैसे बात आप अपना पूरा बायोडाटा जो है भेजिए मेरे पास। फिर आपने बताया भाई हमारे पास आके मिलो। फिर हम आपके पास यहाँ आ रहा, उन्होंने वहाँ मिले थे। तब इतनी संगत भी नहीं थी, बहुत पुरानी बात है, कोरोना शुरुआत की बात। हाँ, शुरुआत की बात है। हम आपके पास आके मिले, आपने बहुत ही शक्तियाँ दी, हमारा दरबार काफी बढ़ गया जी, क्योंकि उस टाइम कोई सारा थे नहीं गुरु जी जाने के बाद में। फिर हमने जो है आपके सारे लग गए जी, हमारा दरबार भी आगे बढ़ाया। और आपकी एक दिव्य बुक है, जो उस दिव्य बुक से हमारे को काफी शक्तियाँ प्राप्त होगी। और लोग बात पूछते भी ऐसे ही है, आपको हमने दीपक गुरु जी के पास देखा, हाँ भाई गुरु रूप में मान रखा है मैंने। हाँ, ऐसे पूछते हैं लोग बात, जो आपके लाइव में आते हैं वो हमारे से पूछते हैं। हाँ, उन्होंने देखा होगा तो मैं बोला हाँ भाई मैं जानता हूँ, अब काफी दिन हो गया जाए हुए। मैं बोला जी हाँ ऐसी बात है। तो जिस प्रकार से हमारा दरबार का और भक्ति से कैसे कैसे सारा गया, ये 2000 से लेके आज 2026 तक है। पीछे मुड़ के नहीं देखो, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने गुरु मुरारी जी से मंत्र मांग रहे थे, हाँ, यंत्र मांग रहे थे, कुछ चीज मांग रहे थे कि मैं कैसे ठीक करूँ। हाँ, लेकिन वो तुम्हें साक्षात हनुमान जी देंगे, हनुमान जी देंगे, इनके आगे पीछे नहीं थे। हाँ, एक बड़ा मंत्र देगा सीताराम। हाँ सीताराम, इससे बड़ा कुछ नहीं है, कोई नहीं दिया था। और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा ऐसी देंगे, जो किसी भी देवी देवता, कोई भी देवी देवता हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका नाम संकट मोचन लिखा ही नहीं जाता है, कभी नहीं लिखा जाएगा। हाँ, कभी भी तीनों लोग, चार लोग, तीनों लोग में, तीनों चारों लोग में हनुमान जी का ही नाम है। अच्छा, इस दौरान दरबार में तुम जब दरबार लगाते थे तो बहुत लोग, कुछ कठिन केस भी आए होंगे, कुछ चीजों ने कभी कभी अटैक भी किया, उनके बारे में थोड़ा बताया जरा, इनको जानने में बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे किराए पे जहाँ हमारा मकान है जी पानीपत के अंदर, वहाँ एक किराएदार है, हाँ, बिहार का। उनका कोई यार दोस्त है ना, वो एक्सपायर हो जाता है बीमारी के चलते। तो हमारे यहाँ एक प्रेम कुमार अस्पताल है, बहुत बड़ा, तो वो वहाँ जाके डॉक्टर ने मत घोषित कर दिया। अच्छा, तो वो जो हमारा किराएदार है वो कहने लगे अंकल जी एक बार उसको चल के तो देख लो। अच्छा, मैं बोला भाई मैं अपने घर से जो हमारी गद्दी है वो छोड़ के नहीं जा सकता। सही बात है। प्रोसेस तो ये है कि भाई यहाँ से नहीं जाया था, और भाई लोग आते हैं। डॉक्टर लोगों के आगे हम क्या कौन होते हैं, हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है भाई, डॉक्टर लोग है वो। एक बार उसको यहाँ लेके आ जाओ। और हमारे 3-4 दिन बाद जागरण होना था बीच में, और जो हमारा किराएदार था उन्होंने विश्वास था बाबा बालाजी महाराज जी, एम्बुलेंस के अंदर लेके आके स्ट्रेचर के ऊपर उसको लौटा हुआ। अरे मर्द आदमी को तो मेरे घर में क्यों बढ़ रहा है, बोला अंकल जी एक बार देख तो लो। तो जी जब मैं उसके पास गया वो अंदर बुला लिया मैंने, और जो स्टेशन के पास जाके देखा, मैंने उसको हाथ लग के देखा तो उसके अंदर सांस आ गए। बाबा बालाजी महाराज ने मेरी इज्जत रखी, गुरु महाराज की इज्जत रखी, और जो विजय कुमार जी हैं उनकी इज्जत रखी। जागरण में फिर वो लड़का लड्डू वगैरह ये वो कपड़े वगैरह लेके आया आपके जागरण में। हाँ, 3 दिन बाद होने वाला। 2 दिन के बाद जो बच्चा मृत घोषित हो गया। हाँ, मृत घोषित हो गया था। होने बाद और कोई ऐसे 2-4 केस और कोई चीज दिखी हो आपको? हाँ, वो भी बताऊंगा जी बिल्कुल। तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो परिवार वाले सारे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर कहने लगे भाई स्टंट डालेंगे इसके अंदर। कोई बात नहीं, बोला हालात ऐसे हो गए थे कि शायद चले ना जाए ऊपर बाबा की नगरी में। तो ये कहने लगे भाई ऑपरेशन करा लो। जब तक सब कुछ था, अंदर जाने के बाद में जी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर DK सिंह है पानीपत के अंदर, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। डॉक्टर DK सिंह ने हॉस्पिटल में लेके और कपड़े निकालने के बाद में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया ऑपरेशन करने के लिए। उन्होंने जो मेरे को इंजेक्शन लगाया उसके थोड़ी देर के बाद में मुझे दीपक गुरु जी दिखाई देते हैं, अंदर आते हैं दरवाजा खोल के, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं।
और जब अंदर आ गए तो मैं वहां पे हल्ला करने लगा, दीपक गुरु जी आ गए, दीपक गुरु जी आ गए, दीपक गुरु जी आ गए। वहां जो नर्स स्टाफ है, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं वो और आपने चांदी के कपड़े पहने हुए थे और ये जो स्टिक रखी हुई है ऐसी ही, हाँ इस तरह की। हाँ वो चांदी की थी। अच्छा। हाँ और ऊपर मुकुट है जो वो भी जो पकड़ी नहीं थी, चांदी का था। मुझे पूरा महसूस दिखाई दे रहा है और दरवाजा जो ऑपरेशन थिएटर है उसका दरवाजा खोल के अंदर आ गए तो वहाँ कोई डॉक्टर कुछ नहीं, वहाँ तो दीपक गुरु जी दिखाई दे रहा हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 10 मिनट के बाद में बाबा हनुमान जी आते हैं सोने के कपड़े पहन के, जो मेहंदीपुर वाले, हाँ रूप है जिनका ऐसे साक्षात। और उस टाइम वो लगा हुआ था इलाहाबाद के अंदर जी, सभी लोग नहाने गए थे, वो कुंभ का मेला। हाँ कुंभ का, भाई इसके बाद कुंभ नहीं आएगा 121 साल तो नहीं। हाँ तो मैं भी अपने मन में बेहोश होते हुए डॉक्टर को करे भाई कुंभ में कैसे देखो। अच्छा। हाँ अपने मन में ऐसा सोच रहा हूँ और बाबा हनुमान जी मेरे सामने खड़े हैं और दीपक गुरु जी मेरे पास में खड़े हैं। तो हाथ पकड़ लिया तो बाबा को कह रहे हैं बाबा क्या चीज निकाल लिया बोलो आप। तो कुछ आपस में ना बातचीत करते हैं दोनों, दीपक गुरु जी और हनुमान जी महाराज दोनों बात करते हैं। बोले यहाँ कोई प्रॉब्लम है उसको निकालो, आपने स्टिक दे दी आप निकालो। बोले नहीं आपको मैंने बोला है ना आप निकालो बोला। तो बाबा ने वापस स्टिक आपका हाथ में दे दी और आपने ये स्टिक लगाई और वहां से निकाल दिया जो भी गन था, हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक जो भी चीज थी वो बीमारी निकाल दी बिल्कुल। तो दोनों है ना बाहर जब जलने लगे तो मैंने बाबा दीपक गुरु जी का हाथ पकड़ लिया, दीपक का, मेरे को छोड़ के कहा जा रहे हो, मैं अकेला कैसे रहूंगा यहाँ पे। तो बाबा की तरफ लखाए, बोला कि कोई बात नहीं, राम प्रकाश को लिया जो लेकर चलो। तो बाबा ने जैसे बच्चे को लोरी देते हैं ऐसे मेरा हाथ देके गोद में उठा लिया आओ और मेरा हाथ पकड़ लिया दीपक जी ने और ऐसे ले जा रहे हैं क्योंकि मेरे मन में पहले आ रही थी कुंभ में ना क्या हूँ। तो ऊपर से है ना इतनी स्पीड में लेके गए हैं कि हवाई जहाज की भी स्पीड में दोनों उठ रहे हैं, पीछे दीपक गुरु जी आके हनुमान जी है ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ वहाँ पूरी परिक्रमा करा दी वहाँ की, कुंभ जो दिखाई दे रहा सब दिख रहा, गंगा जी दिखाई दे रही है नीचे से ले करके टच करा के आ लिया। बोला चल बोला मैं बोला आप कहाँ लेके जा रहे हो। बोला भी आपको आपकी घरवाले के पास छोड़ने लेके जा रहे थे। तो ये लोग सभी थे, ऑपरेशन का टाइम था। तो इतनी देर में मैंने देखा कि डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर ले रहे हैं। जैसे ही कहने लगे बाबा मेरे को ना छोड़ के जाओ, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के मेरी मिसेज को दे दिया अकेले। अब फिर भी मैंने कहा, बोला मैं आता रहूंगा तेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है और सेवा कर। किसकी सेवा करनी है? जो मैं मेहंदीपुर बालाजी में और भगवान श्री राम का है वहां मेरे को आना है। और मेरे को आना था 10 तारीख को, मैं आना था, मैंने आना था बालाजी महाराज पे। और 28 तारीख को, 28 फरवरी थी ना, 28 फरवरी को तो 2 तारीख को ठीक हो गया। मैं अपने बच्चों को कहने लगा मैं बालाजी महाराज जरूर जाऊंगा। बोला नहीं पापा डॉक्टर ने मना किया भाई, मरना मंजूर है लेकिन बालाजी महाराज के दर्शन के लिए तो मैं तो जाऊंगा। मैं बोला पापा, बोला दिक्कत हो जाएगी, बिटिया शादी कर रखी है। बिटिया भी यही बोली पापा जाना नहीं है। डॉक्टर ने भी मना किया तो जी मैं बहुत गुस्सा हो गया, बीपी हो गया मेरे को। अच्छा भाई तुम जाओ या ना जाओ, पापा ने मेरे को गाड़ी दे रखी है, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने आप को। तो रामपाल जी कहने लगे भाई बड़ा भाई है, जाना नहीं है। 5-4 आस पड़ोस के आदमी लोग आगे बडेरे जिन्होंने पगड़ी बांध रखी है, लेडीज है, बुढ़िया दादी माई है, वो सभी आ गई, बेटा जाना नहीं है। तो मैंने है ना एक कुर्सी उठा के और जमीन में मार दी। अच्छा गुस्से में जाना ही जाना है, नहीं का मतलब नहीं है। तो इसने बेटे को बोला तो आप मना नहीं कर रहे, ऐसा कर गाड़ी तू चला। तो मेहंदीपुर बालाजी के लिए चल पड़े। 10 तारीख को डॉक्टर ने टाइम दिया, 2 महीने उठना नहीं है। 2 तारीख ऑपरेशन होके बाहर आए हैं। 4 दिन के बाद में बालाजी महाराज पर चलने की तैयारी होगी। बाबा का दर्शन जैसे करा, ये नहीं पता चला हार्ट अटैक कहाँ गया, क्या हुआ। और बालाजी महाराज में दरबार लगा रखा था दीपक गुरु जी ने। तो ये मेरी घरवाली कहने लगी दरबार लगा हुआ है यहाँ पे गुरु जी का।
एक बार जाके अब उनको भी दिखा लेते हैं। जब जाते तो यहीं हम उनके दरबार में, तो बेटा ने बोला कि चलो, बोला तो यहाँ आपका दरबार लगा हुआ था, मेरे को लिटाया, लिटा कर जो कुछ उस टाइम हॉस्पिटल में जो काटा था वो कुछ करने रह गया होगा, वो यहाँ काट दिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और बाबा ने चमत्कार दिखाए। फिर अभी 6 जून की बात है, हमारे पड़ोस में 19 साल की बेटी थी, अच्छा, और 3 महीने का बच्चा था पेट में। तो कोई भगत जी है हनुमान जी महाराज के, वो कहने लगे बेटा 3 दिन का टाइम ये तो आ रहे पार। हाँ, तेरे को जो तेरे अंदर आ रही है, प्रेत आ रहा है जो, वो तेरे को मार देगा। तो रामपाल जी ने बोला भाई मेरे भाई के पास ले आओ, हम कोई पैसा नहीं लेता किसी से। और उनको 6 जून को बालाजी पे जाना, यदि मौका मिल गया तो तुम्हारे को लेके भी जाएंगे। तो वो लोग यहाँ पे आ गए थे। आने के बाद में और मेरे से कहने लगे भाई मेरे हाथ में कोई नहीं है, गुरु महाराज के हाथ में बात है, ये बाबा बालाजी महाराज के हाथ में। उनको झाड़ा लगाया जैसे आपने सिखाया है, जो मंत्र वगैरह बताए हैं उनसे मैंने। तो प्रेत जो है वो कहने लग गया मैं बालाजी महाराज पे जाके और वहीं रह जाऊंगा। अच्छा, वहां लेके आए, पेशिया की, यहीं पर रह गया। वापस जब गए तो शनिवार का हम दरबार लगाते हैं अपने निवास स्थान पर, मंगलवार शनिवार को। अच्छा, तो वो शनिवार पे वो लड़की दोबारा आती है, एकदम चंगी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बोला अरे बेटा तेरे को क्या होगा, मेरे अंदर कोई प्रेत पुरुष नहीं था, मैं तो बाबा से दिया ही सब कुछ, और बाबा मेरे को दिखाई देते हैं और आपकी कृपया हुई है। चलो बेटा ठीक बात है। तो ऐसे 1-2 झटके हुए हैं, चमत्कार हुए हैं। वो आप कैसा भी हुआ था, वो कुछ चल नहीं पा रहा था, फिर तुम्हारे यहाँ चल के गया था। हाँ, वो गए तो बताओ। हमारे पड़ोस में बिहार की एक लेडीज थी, उनके दोनों पैरों के ऊपर पैरालिसिस हो गया था। तो सभी डॉक्टरों ने पीजीआई रोहतक वालों ने मना कर दिया। तो किसी ने पड़ोस में बोला राम प्रकाश गुलिया जी है, वो दरबार लगाते हैं बालाजी का, है कड़क, गुस्सा बहुत होते हैं। अच्छा, हाँ, मार भी दे देंगे, लेकिन आज तक किसी को मारा नहीं, बोल देंगे। और स्वभाव है। हाँ, लेकिन उनका गुस्सा जो पी गया वो ठीक होगा, और यदि आप वहां से आगे तो फिर कुछ नहीं है, गुस्सा जरूर करेंगे बोला एक बार, क्योंकि मुरारी लाल जी भी ऐसे ही गुस्सा करते थे। बोला कुछ मेरा नहीं क्या दे के गए उनको, वैसे ही करते हैं। बोला अच्छा, तो उसको है ना ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। अच्छा, हाथों से ऐसे हाथों से पकड़ के ला रहे हैं। तो मैं हवन करने लग रहा था, मैं बोला इसको छोड़ दे, इसको ऐसे ही आएगी। तो मैं गुस्सा हो गया, तुम छोड़ दो कि नहीं छोड़ते हो, छोड़ो इसको अभी। बोला जी गिर जाएगी, ये थारा बाप बैठा है यहाँ पे, कैसे हो जाएगी, बाबा की तरफ इशारा करके। ये अपने आप जो है संभालेगा, ये पॉजिटिव जगह है सारी, आप एक बार ले तो आओ, मेरे पास कुछ नहीं है, अंदर बाबा हनुमान बैठे हैं, वो करेंगे। बोला जी गिर जाएगी। तो मैंने जो हवन का चिमटा होता है वो उठाकर उसके पैरों पे मारे, वो तो चली तोड़े आई सीधी आके अखबार में बैठ गई, बुढ़िया ठीक हो गई। अब करने वाले गुरु महाराज हैं, बालाजी महाराज करते हैं सब और करवाते हैं अपने भक्तों से। हाँ बिल्कुल, करती जहाँ लगती है वहाँ की शक्तियाँ जाती हैं, बिल्कुल साथ में रहते हैं। बहुत अच्छा अनुभव बताया। लेकिन मैं इतना मतलब भजन नहीं करता हूँ, भजन करती है मेरी मिसेज। सुबह वक्त उठ के रामायण पाठ करना डेली हमारे घर में, सुंदरकांड होना, और मंगलवार शनिवार को चोला चढ़ाना बाबा के ऊपर, कुत्ते बिल्ली गौ माता इनकी सेवा करनी हमने। हमारे पास कोई आकर जो चढ़ा के जाता है वो सब हम, क्योंकि हमारे को सरकारी तनख्वाह मिलती है, बच्चे दोनों सर्विस पे हैं, बेटे भी हमें सेवा करनी है बाबा की। जो कोई 1 रुपया चढ़ा 10 चढ़ा वानर सेवा के लिए, गौ माता के लिए उनको दे देते हैं, या किसी बेटी की शादी है वहाँ दे देते हैं। हमने किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए सर्विस में होने के बाद। हाँ बाबा, मैं यही बोलता हूँ भाई तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, बाबा ने मेरे को दे रखे हैं पैसे, बढ़िया दे रखे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। मकान गाड़ी घोड़ा सारा सब कुछ होगा, आशीर्वाद है। गुरु जी की कृपा हुई तुमको, गुरु जी ने, तुमने गुरु जी का हाथ रखवाया। हाँ। कैसे कैसे कहते कितनी कठिन परिस्थिति परीक्षा हुई तुम्हारी, और कठिन साधना भी करी तुमने, 40 दिन की, 2 बार, 108 दिन की, कई बार किया जी, चाहे तो कई बार किया, चिल्ला तो कई बार किया, 2 बार नहीं कई बार, और 11-11 दिन के, 7-7 दिन के,
लाइव में बच्चे पूछते हैं कि मेरे पास दूध महाराज है, एक हनुमान चालीसा करेगा दूध महाराज होगा। कितना कितना फल मिल गया मुझे ये बता दो। हाँ। आज मैंने साधना क्या शक्ति है मेरे पास भाई, मेरे पास ही नहीं, 26 साल हो गए। हाँ मेरे नहीं पास बात। नहीं है। कभी भी अपने उन घमंड नहीं करना। मेरे पास में नहीं है, मगर कुछ नहीं है। क्या दूध कैसे होता है पता नहीं भाई, या तो गुरु महाराज जाने या वो लाल लंगोटे वाला बैठा सोने के सिंहासन पे, हम तो ये बात बोलते हैं। और जो आपकी वज्रा विधि है, कपूर विधि है, हमारे पास दिव्य बुक मिली, हमारे को दिव्य बुक से हमारे को काफी अनुभव हो गए, दर्शन हुए, हमारे पितृ देवताओं के बाबा के भी दर्शन हुए, ऐसे अनुभव होते चले गए। उसके अंदर जो पाठ है बहुत ही बढ़िया, संकट कैसे कटता है, कैसे हनुमान चालीसा सिद्ध करना है, ऐसे मंत्र कौन है, दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि खोलने का मंत्र, सारी चीजें लिख दी उसके पास। जिनके पास दिव्य बुक गई है वो समझ लो कि महान आत्माएं हैं, कमी नहीं छोटी है उसमें, किसी भी कमी नहीं। बोलते हैं कि बाबा हनुमान दिखाई देते हैं, हमने तो पता नहीं भाई। आप पर देखते हैं शिव जी भगवान को संकटहारी नहीं करते, वैष्णो देवी को संकटहारी नहीं करते, गणेश जी को नहीं करते, और देवता जीवतधरी वो हनुमत से ही स्पर्श करे। हनुमान जी महाराज ही संकटहारी है। जब मृत्यु आएगी तो यमराज भी लेने नहीं आएगा, हनुमान बाबा लेने के आएंगे। मखा हमारे ऊपर से बात चली गई है, 2 बार मृत्यु से बचाया हुआ है भाई। किसी ने चलना है तो चलो बैठ लो, कोई पैसा नहीं लेंगे, गाड़ी जा रही है, गाड़ी धीरे धीरे चाल, मैंने मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो जिसने बैठना है वो पार हो जाएगा, कोई ना जाएगा तो जे करो जो भी करना है सबका। अच्छा एक चीज और, तुमने जो चीज महसूस करी होगी, मैं चाहता हूँ तुम्हारे माध्यम से लोगों में जाए। बहुत लोग बहुत अलग अलग लेवल के लोग भगत होते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट में बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी नहीं है तो भूत प्रेत है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ है? हाँ उसके बारे में थोड़ा बताओ। हमने सुने हैं जी जो भगत जी है उनको कि या तो प्रेत है या तो ये है, हनुमान जी तो सालासर के अंदर है। जब हमने साथ देख लिया मेहंदीपुर बालाजी में, हमने अपने जो गुरु महाराज ने शक्तियां दी उनसे देख लिया, सोने के सिंहासन पे 2.5 साल में बैठे हुए हैं। हाँ 2-2.5 साल का बच्चा बैठा, 2 साल का बच्चा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को। अब बच्चे हैं बैठे हुए, उनको इतना ज्ञान नहीं है, जो भक्ति करता है उनको महसूस होता है। बाबा प्रेतराज भी है, बाबा भैरवनाथ भी है, नाग देवता महाराज भी है, शिव जी भगवान, सारे देवता। लेकिन राजा जो है मेहंदीपुर के वो बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी महाराज है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, भूत चिपट के घर चले जाएंगे, क्या आप सच्चाई है इसमें? ये जो प्रसाद हमने ले लिया, उस जो हम डिब्बा लेते हैं, हमारे टाइम पे तो ऐसा था जी 1.25 किलो उड़द था, चावल की 1.25 किलो और 2.25 किलो लड्डू होते थे, गरम गरम मिलते थे। उनको सिर पे लेके थाली में रख के, थाली में अपरात में लेके, थाली में लेके रात में ऐसे जागते थे, वहां प्रसाद लगा के, और उसमें तो हमारे को 5 लड्डू मिल जाते थे। उसको खाने से ही संकट भाग जाते थे। खाते थे ना? खाते थे, मैंने भी खाया। उसके बाद में महंत जी दूसरे आए, पढ़े लिखे आगे, पीएचडी आगे, जो भी आगे, उन्होंने बताया भाई ये प्रसाद आप घर भी ले जा सकते हैं। सही बात, घर भी ले जाओ खाओ। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि भाई जो हमारे महाराज जी बता के गए, जो चीज बाबा के आगे से चली गई वो तो अमृत हो गया। उनकी दिव्य दृष्टि उस पर बढ़ गई प्रसाद पे, तो उस प्रसाद को, अमृत को हम अपने घर नहीं लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? और क्या खाओगे? हाँ, फास्ट फूड खाओगे क्या? हमें तो अब इडली छोले खाने वाला तो होने भाई, या कोई प्याज लहसुन वाला, मैंने तो लड्डू खाने हैं। बोला आपको डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज होगी तो आपको होगी। हमें तो नहीं हम तो लड्डू खाने वाले के बाबा के सेवक हैं, और मैं हम तो लड्डू खाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो स्त्री जी बाबा बालाजी महाराज मेहंदीपुर में है, और सारे चमत्कार होते हैं। जो भक्ति करता है सच्ची, गुरु महाराज के शरण में रह के सेवा करें। शक्ति कैसे आती है भाई? गुरु महाराज का शरण लो। ये नहीं है कि कहीं भी जाके, जो आपके घर के अंदर आसपास है सच्चा साधु संत, उसके पास जाके और अपना आशीर्वाद रखवा ले, बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, बालाजी महाराज के बारे में अपने चमत्कार बताए, गद्दी भी लगाते हैं, गुरु के बारे में बताया, गुरु की महिमा भी बताई, इतनी साधनाएं जो भी की आपने,
और भारत तो बहुत बड़ी बड़ी है, कहाँ इस समय कर पाएंगे, बहुत बड़ी साहब ने। और जो प्रसाद के बारे में बताया, बालाजी के बारे में बताया, लोगों का भ्रम दूर हो उससे। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक जागरूकता मिले, मेहंदी को बालाजी के जो गलत सोच के बैठे हैं, खूब खाएं, खूब पिए प्रसाद बालाजी महाराज का, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और राम प्रकाश फूले जी या दरबार भी लगाते हैं मेहंदीपुर में, और घर पे भी लगाते, सोनीपत, पानीपत में जी, पानीपत में इनका दरबार लगता है, और ड्यूटी भी करते हैं अपना, ठीक है। और धन्यवाद देते हैं इनको, इसी के साथ पूर्ण विराम लगाते हैं इसमें। जय श्री राम जी।